Hello to everyone. Hope so everyone is fine and welcome back to करंट अफेयर सीरीज़। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने डेली करंट अफेयर सीरीज़ जो वो स्टार्ट करी थी, बट बहुत सारे फ्रेंड्स का ये सजेशन आया कि मैम आप वीकली करंट अफेयर सीरीज़ जो वो स्टार्ट कीजिए, बिकॉज़ हमारे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। तो डेली टाइम स्पेंड करने से ही बेटर है कि मैम हमें एक ही वीडियो में सारा कंटेंट मिल जाए। सो इसलिए फ्रेंड्स, आज से मैं वीकली करंट अफेयर सीरीज़ जो वो पोस्ट किया करूँगी। अब अप टू 19 जुलाई तक मैंने कर दिया था करंट अफेयर्स पोस्ट, मैं अपलोड कर चुकी हूँ उनकी वीडियो। अब जो इस वीडियो में मैं आपको 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम वीक टू वीक चलेंगे। मैंने सोचा ये कुछ डेज पेंडिंग है, पहले मैं इनकी बना लूँ एंड देन उसके बाद वीक टू वीक चलेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस इन जुलाई 2022। कौन सी स्टेट जो है इंडिया की वो पहली स्टेट बनी है जिसका खुद का इंटरनेट सर्विस होगा, ठीक है। तो उस स्टेट का नाम है ए पार्ट, दैट इज केरला। तो केरला स्टेट जो है वो फर्स्ट स्टेट बनी है इंडिया की जिसके पास अपना खुद का इंटरनेट सर्विस होगा, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस जो है वो इनको मिल चुका है। अब इन्होंने इसलिए ये स्टार्ट करी ताकि इनके हर विलेज में, हर टाउन में, हर सिटी में जो है इंटरनेट की सर्विस जो है वो हर किसी को उसकी सर्विस का फैसिलिटी जो है वो मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज मेट्रोलॉजिकल ऑफिस हैज़ इशूड अ रेड अलर्ट for the first time in July 2022 declaring a national emergency। अब कौन सी कंट्री का मेट्रोलॉजिकल जो ऑफिस है, मेट्रोलॉजिकल ऑफिस होता है जो वेदर की साथ डील करता है, वेदर के बारे में, जो क्लाइमेट के बारे में जो रिपोर्ट निकालते हैं उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो कौन सी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, किस कंट्री का उन्होंने रेड अलर्ट जो है वो इशू कर दिया उस कंट्री में पहली बार, और एज ए नेशनल एमरजेंसी उस कंट्री में डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। तो उस कंट्री का नाम है बी पार्ट, दैट इज यूके। सो यूके में अब क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है ना वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो वहाँ पे फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया, ठीक है। तो अब वो एक तरह से हीट वेव आई वहाँ पे एंड इसलिए टेम्परेचर बहुत राइज कर गया। सो इसलिए वहाँ पे उन्होंने रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दिया। तो रेड अलर्ट क्या है, एक डेंजर का साइन होता है, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब पूरे के पूरे नेशन को खतरा हो, तो इसलिए वहाँ पर उस कंट्री में नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 15th इंटरनेशनल चेस ओपन पैरासिन हेल्ड इन सर्बिया इन जुलाई 2022। 15th इंटरनेशनल चेस ओपन पैरासिन जो कि कहाँ पर हुए, सर्बिया में हुए, वो किसने जीते हैं? उनका नाम है सी पार्ट, दैट इज आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद जी जो हैं उन्होंने 15th इंटरनेशनल चेस ओपन पैरासिन जो कि सर्बिया में हुए थे उनको जीता है। Next question is, who has been appointed as the new MD or CEO of NSE, that is National Stock Exchange, in July 2022। NSE का न्यू CEO या MD किसको अपॉइंट किया गया है? सो द राइट आंसर इज सी पार्ट, दैट इज आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान जी को नया CEO या MD अपॉइंट किया गया है NSE का। और किन्होंने अपॉइंट किया है इसको? सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एविएशन पैसेंजर चार्टर इन जुलाई 2022 टू हेल्प पैसेंजर्स नो देयर राइट। कौन सी कंट्री ने एविएशन पैसेंजर चार्टर जो है वो लॉन्च किया है जो ताकि पैसेंजर्स को अपने राइट्स के बारे में पता चल सके? सो द राइट आंसर इज यूके। सो यूके कंट्री ने जो है ये एविएशन पैसेंजर चार्टर जो है इसको लॉन्च किया है ताकि जो पैसेंजर्स हैं, ठीक है, जो पैसेंजर्स हैं उनको ये पता चल सके कि क्या हमारी, उनको मतलब फ़्लाइट के बारे में पता चल सके क्या उनकी फ़्लाइट लेट हो चुकी है या फिर उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उनके सारे राइट्स, उनके सारे हक एज ए पैसेंजर, उनके जो भी हक हैं उनको पता चल सकें, इसलिए ये जो है वो लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट इज, When was इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल जस्टिस डे जो है वो कब मनाया जाता है? सो द राइट आंसर इज 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत? कौन सी स्टेट ने, इंडिया की कौन सी स्टेट ने पहली डिजिटल लोक अदालत जो है वो लॉन्च करी है, ठीक है। तो उस स्टेट का नाम है
राजस्थान। बी पार्ट दैट इज़ राजस्थान जो है वो पहली स्टेट है हमारी इंडिया की जिसने पहली डिजिटल लोक अदालत जो है वो लॉन्च करी है। और फ्रेंड्स डिजिटल लोक अदालत जो वो इसलिए लॉन्च करी है क्योंकि अगर हम केसेस की बात करें तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग थे, ठीक है। और वो अनुमान लगाया गया था कि इन सारे केसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत साल लग जाएंगे, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डिजिटल लोक अदालत का निर्माण करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द धर्म ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स। ठीक है, ये किताब किन्होंने लिखी है, द धर्मा ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स। सो इसका आंसर है ए पार्ट दैट इज रूथ वनीता। रूथ वनीता जो कि एक इंडियन ऑथर हैं, उन्होंने ये किताब जो है लिखी है द धर्म ऑफ जस्टिस इन संस्कृत एपिक्स। इस किताब में इन्होंने फ्रेंडशिप के धर्म के बारे में, मैरिज के, पेरेंटिंग के बारे में, सिंगलनेस के बारे में, इन सारे धर्म के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। So the next question is, which country has won the FIH Women's Hockey World Cup in July 2022? कौन सी कंट्री ने FIH Women's Hockey World Cup जीता है? उसका आंसर है ए पार्ट दैट इज नीदरलैंड्स। नीदरलैंड ने FIH वीमेन हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। और किन को हराया इन्होंने? अर्जेंटीना को हरा दिया है। और नीदरलैंड जो है इन्होंने वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का जीता है। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन द कंट्री टू मेक 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट। कौन सा पहला पोर्ट जो है वो कंट्री में बनेगा जिसने 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट जो है वो मतलब बनेगा, तो वो कौन सा पोर्ट है? उसका राइट आंसर है ए पार्ट दैट इज JLN पोर्ट, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो इंडिया का पहला 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असम एंड विच स्टेट हैज साइंड द नमसाई डिक्लेरेशन। असम के साथ दूसरी कौन सी स्टेट है जिन्होंने नमसाई डिक्लेरेशन को साइन किया है? उस स्टेट का नाम है ए पार्ट दैट इज अरुणाचल प्रदेश। सो नमसाई डिक्लेरेशन जो है ये अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों स्टेट्स के बीच में साइन करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ KVIC इन जुलाई 2022। KVIC के नियर चेयरमैन जो है, न्यू चेयरमैन जो है वो किन को बनाया गया है? KVIC क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सो KVIC के न्यू चेयरमैन किन को बनाया गया है? सो द राइट आंसर इज ए पार्ट दैट इज मनोज कुमार। मनोज कुमार को खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के नए चेयरमैन बनाया गया है। अगला है, विच गेम हैज़ बीन इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 36th नेशनल गेम्स। कौन सी गेम को पहली बार 36th नेशनल गेम्स जो होंगी उनके अंदर पहली गेम कौन सी जो है वो डाली गई है? ठीक है, सो इसका आंसर है ए पार्ट दैट इज मालखम। एक मालखम है, दूसरी है योगासना। इन दोनों गेम्स को पहली बार जो है वो नेशनल गेम्स में इंक्लूड किया गया 36th नेशनल गेम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स released in July 2022, which is the most powerful passport in the world। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि जुलाई 2022 में रिलीज हुआ है, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है वो कौन सा है वर्ल्ड में पूरे? ठीक है, सो इसका राइट आंसर है सी पार्ट दैट इज जापान। जापान को जो है, जापान का जो पासपोर्ट जो है ना वो सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है डिक्लेयर किया गया है पूरे वर्ल्ड में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली। क्यों? क्योंकि जापान पासपोर्ट अगर किसी के पास होगा ना तो वो पर्सन जो है वो 193 कंट्रीज़ को जो है विजिट कर सकता है बिना वीज़ा के। इसलिए इस पासपोर्ट को, जापान के पासपोर्ट को सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में माना गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एथिक्स ऑफिसर ऑफ BCCI। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के एथिक्स ऑफिसर जो हैं वो किन को अपॉइंट किया गया है? सो द राइट आंसर इज बी पार्ट दैट इज
विनीत सारण। विनीत सारण जो है, इनको एथिक्स ऑफिस ऑफ बीसीसीआई जो है वो अपॉइंट किया गया है, जो कि हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which has been declared the world's best SME bank by Euromoney for the second time। वर्ल्ड का बेस्ट SME यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज बैंक जो है वो यूरोमनी के द्वारा सेकेंड टाइम जो है वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक किसको डिक्लेयर किया गया, कौन से बैंक को वर्ल्ड का बेस्ट SME बैंक डिक्लेयर किया गया यूरोमनी के द्वारा। सो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, दैट इज DBS बैंक, यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड को यूरोमनी के द्वारा वर्ल्ड का बेस्ट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज बैंक जो है दूसरी बार डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक बियॉन्ड द मिस्टी वेल। बियॉन्ड द मिस्टी वेल किताब जो है वो किन्होंने लिखी है। ठीक है, सो इसका आंसर है ए पार्ट, दैट इज आराधना जौहरी। आराधना जौहरी जो है इन्होंने किताब लिखी है बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल, और ये किताब जो है ये बेसिकली क्या है, टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। इस किताब में इन्होंने उत्तराखंड के जितने भी टेम्पल्स हैं, यानी कि इस किताब में ओवरऑल उन्होंने कल्चर, उत्तराखंड का कल्चर और उसकी मैथोलॉजी के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has chosen as the best actor in the 68th National Film Awards? 68th National Film Awards में बेस्ट एक्टर जो है वो किन को चूज किया गया है। सो द राइट आंसर इज बी पार्ट, दैट इज अजय देवगन। तो अजय देवगन जी को बेस्ट एक्टर जो है वो चुना गया है 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्वनिर्भर नारी स्कीम। कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया है। उसका राइट आंसर है ए पार्ट, दैट इज असम। तो असम जो है, असम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के अकॉर्डिंगली क्या है कि डायरेक्टली जो है हैंडलूम, मतलब जहाँ पे हैंडलूम की वीविंग होती है, जहाँ पे वो बनता है ना, वहीं से उसको डायरेक्टली जो है वो उठा लेंगे और वहीं से उसको वेब पोर्टल के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू PM ऑफ श्रीलंका। अभी आपने, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि PM जो है श्रीलंका के वो रिज़ाइन कर गए थे। ठीक है, और अभी जो न्यू PM श्रीलंका के वो कौन बने हैं, उनका नाम है डी पार्ट, दैट इज दिनेश गुनावार्डेन। दिनेश गुनावार्डेन जो है वो नए PM प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है FICCI has projected India's GDP growth rate for financial year 2022 to 2023 to be how much? FICCI के अकॉर्डिंगली इंडिया की GDP ग्रोथ रेट जो है 2022 से 23 साल की वो कितनी होगी, क्या एक्सपेक्ट किया गया है। इसका आंसर है ए पार्ट, दैट इज 7%। ठीक है, सो 7% इंडिया की GDP ग्रोथ रेट होगी इस साल के लिए, 2022 से लेकर 23 तक के लिए। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है वेयर विल द एशिया कप 2022 बी हेल्ड। एशिया कप 2022 कहाँ पर होंगे। सो इसका आंसर है बी पार्ट, दैट इज UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एशिया के जो एशिया कप 2022 होगा और ये 27 अगस्त को स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज नेशनल इंडियन नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे सेलिब्रेटेड। इंडियन नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे जो है वो कब मनाया गया था। तो द राइट आंसर इज बी पार्ट, दैट इज 22 जुलाई। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। 20 से लेकर 24 तक के करंट अफेयर्स जो हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। और जैसे कि अगर आप सब कॉम्पिटिटिव की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव की प्रेपरेशन का आपको अपना मतलब आप किस पोजीशन पे हो, क्या रैंक है आपकी, किस पोजीशन पर आप हो, ये आप कैसे पता लगा सकते हो किसी भी मॉक टेस्ट को परचेज करके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मॉक टेस्ट जो है या टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है
तो एज सच वो आपको 500 में मिलेगा। बट अगर आप मेरा रेफरल कोड या फिर मेरा कूपन कोड जो कि यहाँ पे मेंशन है Y2AJX6, अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 25% ऑफ हो जाएगा, यानी कि 500 का टेक्स्ट बुक पास जो है वो आपको 374 में मिलेगा। ठीक है, सो अगर आप परचेज करते हैं तो ज़रूर मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिएगा, बिकॉज़ इससे आपको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉक टेस्ट में क्या होगा कि एक टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सेम मॉक टेस्ट को देंगे, तो जो आपका रैंक आएगा, जो आपका जो रिजल्ट आएगा ना, वो सारे उन स्टूडेंट्स में से आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेपरेशन किस लेवल तक पहुंची है। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कूपन कोड इफ़ यू परचेज टेक्स्ट बुक पास। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।